नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजूषा। श्री विश्व गुरु क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। बहुत बार ऐसा होता है कि सर्दी हो जाती है, छींकें आती है या फिर बुखार हो जाता है और इसके लिए एलोपैथिक कोई भी दवा लेके वो सप्रेस किया जाता है। पर ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इससे आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है। आज जो विश्व क्षय रोग दिन है, इसके लिए आज हम जानेंगे कि राजयक्ष्मा यानी कि जो क्षय रोग है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, उसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। तो वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखें। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि साहस यानी कि खुद के शक्ति से जो भी ज़्यादा काम कर लेना, जैसे कि ज़्यादा वजन उठा लेना या फिर पानी में ज़्यादा देर तैर लेना, बहुत ही चलना यानी वॉक ज़्यादा कर लेना, बहुत हेवी एक्सरसाइज कर लेना या फिर ट्रेडमिल पे ज़्यादा वॉक कर लेना, इसके साथ ही बहुत ही बातें कर लेना, ये सारी चीज़ों से शरीर को हानि हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में वातदोष जो है वो प्रकोपित होता है यानी बढ़ जाता है और जिसकी वजह से क्षय रोग हो जाता है। इसके साथ ही जब टॉयलेट को लगती है या यूरिन को लगती है यानी मलमूत्र का जब वेग आ जाता है तो वो तभी तुरंत जाते नहीं है, उसे अड़ाया जाता है, रुकाया जाता है यानी कि कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से शरीर में वातदोष जो है वो बढ़ जाता है और इसके साथ ही वो मलमूत्र के इसमें जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो शरीर में रक्त में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके साथ ही इन सारी वजहों से जब ये साहस है या फिर वेग धारण किया जाता है तो इसकी वजह से छींकें आ जाती है, सर्दी हो जाती है, सांस फूल जाती है, खांसी लग जाती है, ये सारी तकलीफ़ें जो है तब दिखने लग जाती है। इसके साथ ही जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो, हमेशा उदास रहता है या फिर बहुत ही चिड़चिड़ा होता है, क्रोध हमेशा करता रहता है, चिंता में रहता है, शोक रहता है या किसी को भय ज़्यादा रहता है, तो इन सारी वजहों से उसके हृदय में स्थित जो कोई रस धातु होता है यानी कि शरीर का जो महत्वपूर्ण घटक है, धातु है, वो जो रस धातु है वो उसका क्षीण हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर का पोषण जो अच्छे से हो नहीं जाता है, की वजह से उसे ये बीमारी हो जाती है। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का जो पालन करना है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा इसमें कहा गया है। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट चौथा पार्ट जो है वो है विषमासन करना, विरुद्धासन करना, यानी कि वक्त पे खाना नहीं खाना, बार बार ये टाइमिंग्स बदलते रहना, अल्टर करते रहना, या फिर पेट में अगर भूख नहीं है तब खाना खाना, या पेट में भूख है फिर भी खाना कम खा लेना, तो इन सारी वजह से शरीर पे इफ़ेक्ट हो जाता है। दूध और फल इकट्ठा खा लेना या मछली वगैरह खाने के बाद दूध पी लेना, ये सारी जो चीज़ें हैं, आइसक्रीम्स बार बार खाना है, ये सारे जो विरुद्धासन है, विषमासन है, इन सारी वजह से डाइजेस्टिव फायर जो है वो हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो भी ठीक से हजम नहीं हो पाता है और शरीर का पोषण नहीं होता है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि इन चारों फैक्टर्स की वजह से शरीर में बीमारी जो है वो हो जाती है। अभी ये जो क्षय रोग या कहा गया है यानी कि राजयक्ष्मा जिसे कहते हैं, ये कभी भी अकेला नहीं आता है, तो उसके साथ वो व्याधि यानी रोगों का समुच्चय यानी कि कलेक्टिवली बाकी सिम्टम्स जो होते हैं, व्याधि जो होते हैं वो लेके आता है, इसीलिए इसे राजयक्ष्मा कहा गया है। और ये व्याधि ऐसी है कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो प्राणहारक भी हो जाती है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है सर्वमान्य परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद्भावे ही भावानाम सर्वभाव शरीरम इति, यानी कि हमारे बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी बाजू में रखनी चाहिए और सबसे पहले शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि हमारा आरोग्य जो है वो शरीर पे ही डिपेंड होता है और शरीर है इसलिए बाकी चीज़ें होती है। तो
शरीर का जो मूल है वो हमारा यही आरोग्य ही होता है। तो इसीलिए इसका हमेशा रक्षण करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जब कोई बीमारी होनी होती है तो सबसे पहले उसके कुछ पूर्व रूप यानी कि अर्ली सिम्टम्स जो है वो शरीर में दिखने लगते हैं। जैसे कि बहुत ही थकान आ जाती है, वज़न बहुत ही कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है, जी मचलता है, उल्टी सा लगता है, जो भी खाना खाता है वो ठीक से हजम भी नहीं हो पाता है, चेहरे पे एक तरह की चमक सी आ जाती है, बाल और नाखून जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शरीर के जो 7 धातुएं यानी रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनमें से अस्थि धातु का बाय प्रोडक्ट यानी बाल और नाखून है और मज्जा धातु का उपधातु जो है वो बाल और कहे गए हैं। इसीलिए जब ये शरीर में मेल भाग बढ़ जाता है, बाय प्रोडक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि धातु में बिगाड़ा जाता है, तो इसकी वजह से ये बाल और नाखून ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। इसके साथ ही स्वभाव जो है वो बहुत ही चिड़चिड़ा, इरिटेबल हो जाता है। मुंह को स्वाद नहीं लगता है या फिर मुंह में बहुत ही मीठापन सा लगता है। इसके साथ ही छींकें आती है, सर्दी हो जाती है, सांस फूल जाती है या फिर उन्हें कुछ ऐसी बुरी चीज़ें सपने में दिखती है जो अलग विकृत कह सकते हैं। जैसे कि वो कोई गधे पे बैठे हैं, ऊँट पे सवार हो चुके हैं या फिर कोई जो रक्षा आदि होती है उनके वो ढेले पे चढ़ चुके हैं। इसके साथ ही उन्हें खाने में बाल वगैरह नहीं आया होता है, फिर भी उन्हें वो महसूस होता है कि उनकी थाली में बाल वगैरह आया हुआ है। बार बार वो अपने हाथ की तरफ भी देखते हैं। आदि जो चीज़ें हैं जिस किसी में दिखाई देती है तो ये सारे जो है वो क्षय रोग के पूर्व रूप कहे गए हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य की दवा हमें जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए ताकि आगे जाके ये बीमारी जो है बढ़ेगी नहीं। क्षय रोग हो जाता है, कुछ 11 लक्षण हमें दिखाई जाते हैं, जैसे कि बुखार आ जाना, मुंह में स्वाद नहीं लगना, पतले दस्त आ जाना या कंधों में वेदना हो जाना। इसके साथ ही आवाज़ बदल जाना, गले से कफ आ जाना, मुंह से खून आ जाना, सांस फूलना, खांसी होना और सिर में भारीपन लग जाना यानी हेवीनेस लग जाना। ये जो ज्वर का जो लक्षण होता है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। इनमें बहुत बार ऐसा होता है कि इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर यानी शाम को बुखार सा लगता है कि 3-3 हफ्ते तक बुखार सा लगता है, तो हमें वैद्य की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी एलोपैथिक दवा लेके, पैरासीटामोल लेके ये जो बुखार होता है वो हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए। ये जब ये क्षय रोग हो जाता है तो उसमें शरीर का पोषण जो है वो ठीक से हो नहीं पाता है, क्योंकि सब जो शरीर के वात, पित्त, कफ ये जो 3 दोष होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर के जो रस, रक्त आदि धातु है यानी घटक होते हैं उनका पोषण नहीं हो पाता है। तो जो कंडक्टिंग चैनल्स यानी स्रोतस होते हैं वो इन दोषों की वजह से अवरोध हो जाता है यानी कि उनमें ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ये धातुओं का पोषण हो नहीं पाता है। तो ये जो धातु का पोषण रुक जाता है तो जिसकी वजह से शरीर को ताकत नहीं मिलती है और उसका जो सारूप भाग होता है, जो कुछ अन्न खाया हुआ होता है तो उसका सारूप भाग जो है वो बहुत ही कम तैयार हो जाता है और बाय प्रोडक्ट यानी मल भाग ज़्यादा तैयार हो जाता है। तो इसलिए इन रोगियों में हमें ये मल भाग जो होता है उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही उनका शरीर जो है वो निर्भर होता है। ये बात आपको याद रहनी ज़रूर चाहिए। कुछ चीज़ें जो है वो अगर क्षय रोग जिन्हें हुआ है वो अगर पहले से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा असर आ जाता है। जैसे कि जंगल देश में रहना इनके लिए उचित होता है, क्योंकि जहाँ पे पर्वत ज़्यादा नहीं होते हैं, हवा ज़्यादा बहती नहीं है, यानी झाड़ ज़्यादा नहीं है और इसके साथ पानी जहाँ पे कम होता है, तो ऐसे जंगल देश में अगर ये लोग रहते हैं तो उनकी खांसी आदि जो लक्षण है वो बहुत अच्छे से कम हो जाते हैं। चीज़ें जो है वो आहार में ज़रूर इंक्लूड करें, जैसे कि बकरी का ताज़ा दूध, गाय का ताज़ा दूध, गाय का ताज़ा लूनी, खड़ी शक्कर डाल के आप ले सकते हैं। इसके साथ ही जो मूंग या तुअर की दाल है उसका गाढ़ा सा फीका वरण बना ले। फल सब्जी जो है वो आप घी की फोड़नी लगा के खा सकते हैं। इसके साथ ही जो पुराने चावल जो होते हैं
उनसे पकाया हुआ भात आप इस्तेमाल करें, जो कि हजम होने में हल्का होगा और शरीर की पुष्टि करेगा, बल भी बढ़ा देगा। आमसूल यानी कोकम का जो सार होता है सूप जैसा, वो बना के पी सकते हैं, जिससे कि डाइजेस्टिव फायर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और शरीर को अच्छे से एनर्जी भी मिल जाएगी। इसके साथ ही कढ़ी है या फिर आंवले का मुरब्बा है, गुलकंद है, ये चीज़ें आहार में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। इसके साथ ही आहार में गीला नारियल, पुदीना, जवस, इनकी चटनी भी आप खा लें। इसके साथ ही जब कुल्थी यानी हुलगे, मूली यानी रेडिश, इनमें पकाए हुए जो कोई सूप्स होते हैं यानी कि जो यूज होते हैं, वो भी आप आहार में इंक्लूड करें, जिससे कि ये जो सारी तकलीफ़ें हैं वो कम होने में मदद हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, पीने का जो पानी है उसमें गुड़ यानी गुड़वेल जो है वो, या फिर ज्येष्ठ मध यानी यष्टि मधु जो होता है वो आप डाल के पानी जो है वो पी सकते हैं, जिसकी वजह से बुखार, कफ, ये सारे जो सिम्टम्स हैं बहुत अच्छे से कम हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात और एक इम्पॉर्टेंट है जो प्रैक्टिकली दिखाई देती है। जब ये पोस्ट नेज़ल ड्रिप्स हो जाती है, यानी कि गले के पिछली तरफ जब ये बलगम यानी कफ जो होता है वो गिरता रहता है, अंदर वो स्वेलो हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा असर आ जाता है और ये जो शरीर में विकृत कफ दोष जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये राजयक्ष्मा जो है क्षय रोग, वो भी हमें दिखाई देता है। तो ऐसे वक्त में अगर ये पोस्ट नेज़ल ड्रिप हो रही है तो ज़रूर उस पर औषधि उपचार भी करने चाहिए। इसके साथ ही बहुत बार फीमेल्स में ऐसा दिखाई देता है कि राजयक्ष्मा यानी ये टीबी होने के बाद उनमें ट्यूबर ब्लॉक्स आदि दिखाई देते हैं, कंसीव होने में दिक्कत आती है और जो उनके ट्यूब्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, उनमें ब्लॉक्स भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे वक्त में उनमें आयुर्वेदिक उपचार जो है वो उपलब्ध होते हैं, तो किसी भी वैद्य के यहाँ पे आप दिखा के उनमें उपचार जो है वो करा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि इस क्षय रोग में पूरे शरीर का जो शोष हो जाता है, क्षय हो जाता है, धातुओं में ताकत ही नहीं होती है, तो धातुओं का यानी रस रक्तादि जो धातु है उनका बल बढ़ाने के लिए हमें रसायन चिकित्सा बहुत इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि जो शरीर को ताकत देती है। तो ये जो रसायन है जैसे कि च्यवनप्राश जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसमें कि ताज़ा आंवला और बाकी औषधि वनस्पतियाँ होती है। तो इसमें एक वंशलोचन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट दवा होती है। तो इसके वजह से हमें सर्दी है, खांसी है, ये सारी तकलीफ़ें, इसके साथ ही जब वजन बढ़ नहीं रहा, ऐसी सारी चीज़ों के लिए ये जो च्यवनप्राश आंवला होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। सुबह खाली पेट 1 चम्मच आप इसे खा सकते हैं और इसके बाद 1-1.5 घंटा कुछ नहीं खाएं, तो भूख लगने पर आपका जो परहेजी का आहार है वो, या फिर दूध और भात बिना नमक डाले वो भी आप खा सकते हैं, जिसकी वजह से शरीर को ताकत जो है बहुत अच्छे से मिल जाएगी और वजन भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अगर सर्दी खांसी आदि होती है, कफ की तकलीफ़ होती है, तो इसके लिए आप शुरुआत में ही सीतोपलदी चूर्ण जो है वो वैद्य से खरीदी कर लें और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अगर आप शहद के साथ ले लें तो ये सारी तकलीफ़ें जो है दूर होने में मदद होगी। इसके साथ ही अगर आप द्राक्षा सव दोनों वक्त खाना खाने के बाद ले लेते हैं, बड़ों के लिए 2 चम्मच प्रमाण में और छोटों के लिए 1 चम्मच, तो उबाल के ठंडा किया पानी थोड़ा सा उसमें मिक्स कर लें और ये द्राक्षा सव पी लें, जिससे कि भूख जो है वो अच्छी लगनी शुरू होगी और खाना भी अच्छे से हजम हो जाएगा। इस व्याधि में मन की एक जो ताकत है वो कम दिखाई देती है, बार बार उनमें चिड़चिड़ापन दिखाई देता है, चेहरा जो है वो फीका सा लगता है, शरीर में ताकत ही नहीं होती है। तो ऐसे वक्त में कुछ फल जो है जो हमें ताकत भी देते हैं, शरीर का पोषण करते हैं, वज़न बढ़ाने में मदद करते हैं, ऐसे फल जो इंस्टेंट एनर्जी भी दे देते हैं, तो आप दोपहर में खाना खाने के बाद ले सकते हैं, जैसे कि मीठे द्राक्ष, आम, काला खजूर, मुनक्का, पपीता, अंजीर, अनार या फिर मौसमी, इनमें से कोई भी फल जो है वो आहार में आप ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी सर्दी बुखार बार बार आता है, खांसी 1 से 1.5 महीने तक लगातार अगर चली आती है, तो इन सारों को आप ये वीडियो जो है वो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा।
ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। आयुर्वेद फॉर ऑल।